तीन डॉक्टर से निकलवा प्राइवेट कहाँ सरकारी लाए सुइया सुबह शाम देंगे क्या और कोई देखना नहीं है किडनी का पेशेंट है किडनी हमारा परिवार में किडनी खत्म हो गया। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिहार सरकार के मंत्री अपने एक करीबी को देखने सदर हॉस्पिटल पहुंचे। जब सदर हॉस्पिटल पहुंचे तो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल ही खुल गई। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय का है, जहां सदर हॉस्पिटल में अचानक बिहार सरकार के गना मंत्री संजय पासवान पहुंचे। संजय पासवान अपने बखरी विधानसभा की अपने एक करीबी के पत्नी का हाल चाल जानने पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक तरफ सरकार दावा करती है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जमीनी हकीकत क्या है वो आप सभी जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर बिहार के अन्य जिले, सदर हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है। ठीक वैसा ही नजर आया बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में। मंत्री के अचानक पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। मंत्री संजय पासवान ने बताया कि रेणु देवी की तबीयत काफी बिगड़ी हुई, उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी तबीयत और खराब। जब मंत्री जी खुद सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से फोन पर बात की तो सिविल सर्जन साहब का भी जवाब संतुष्टि लायक नहीं मिला। आरोप है कि सिविल सर्जन ने ईद के मौके पर डॉक्टरों और नर्सों के छुट्टी होने की बात की। हालांकि मंत्री जी नाराज हुए और एक्शन लेने की बात भी कही। आप सबसे पहले मंत्री संजय पासवान को सुनिए। मेरे क्षेत्र के है इनका कार्डियो का पेशेंट था। रात 2 बजे रात में एडमिट हुआ। जानकारी मिली, हम लोग यहाँ आए, सिविल सर्जन से बात की। डॉक्टर आज है, एक डॉक्टर थे, लेकिन कहना था कि भाई ईद था तो ईद में छुट्टी लो। हॉस्पिटल है, ईद का छुट्टी बनाने का थोड़े है। पेशेंट है, मैंने कहा है कि डॉक्टर साहब से इसको देखिए, गंभीरता से लीजिए पेशेंट को, और छुट्टी उट्टी तो होना भी नहीं चाहिए जी। ईद है तो ईद है तो हम सब लोग ईद मनाते हैं, लेकिन जो पेशेंट है उसका पेशेंट को तो उचित इलाज होना चाहिए। मैं सीएस से बात किया है उचित इलाज के लिए। अगर उस तरह कोई बात होगी तो मेरे क्षेत्र के हैं, उनको बाहर भेजने का भी काम करेंगे। तो अभी क्या लगा, क्या सीएस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ, टेस्ट करवा लेता हूँ, पूरा रिपोर्ट आपके पास फिट करते हैं। हमको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जितना व्यवस्था हॉस्पिटल को दिया जाता है उस हिसाब से इलाज करना चाहिए। पेशेंट को गंभीरता से लेना चाहिए, कोताही बरतने वाले पर कार्रवाई होगी। वो कह रहे थे, जो पेशेंट के परिजन है वो कह रहे थे रात में कोई देखने भी नहीं आया। निश्चित हमको भी यही बात सुनने को मिला है। मैंने सीधे शब्दों में कहा कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशेंट हॉस्पिटल इतना बड़ा सरकार इतना कुछ व्यवस्था दिया है, लेकिन कुछ निश्चित रूप से कुछ डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती है। बस मैंने निर्देश दिया है कि मैं तुरंत देखिए इसको और बताइए। तो आपने संजय पासवान को सुना, वही दूसरी तरफ जो पीड़ित परिजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके दर्द को भी सुनिए। हम तीन डॉक्टर से निकलवा प्राइवेट कहाँ सरकारी लाए सुइया सुबह शाम देंगे क्या और कोई देखना नहीं है किडनी का पेशेंट है किडनी हमारा परिवार में किडनी खत्म हुआ और खाली सुइया जब निकल जाता है, कभी दर्द होता है, दम फूलता है, बुलाने जाते हैं, रुको आते हैं, आते रह जाता है। मैडम आई तो मैडम बोलता है डॉक्टर साहब क्यों नहीं कहा, अरे भाई डॉक्टर साहब हम कहाँ खाने जाए, बताइएगा तब तो खाने जाए। हमारा पसंद है दम फूल रहा है, नहीं देख रेख नहीं होता है, आता है सुइया तो चल जाता है, कुछ सुविधा यहाँ पर सही से इलाज पानी भी नहीं है,
सरकार इतना सुविधा दे रहा है कि लेटरिन बाथरूम में पानी रहना चाहिए, मरीज कहाँ जाएगा? है सरकार सुविधा देता है कि नहीं देता? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लेटरिन में पानी नहीं, लेटरिन में पानी, बाथरूम में कुछ नहीं है। पानी नीचे से ला के बाथरूम में डाले हैं। कितने घंटों से नहीं है? हमरा तो पता नहीं, हम आए अभी गए हैं तो पानी है ये नहीं है सर। पानी की व्यवस्था नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। इतना राते से पहले अभी मशीन ला के लगाए हैं, अभी बोले हैं तो आए हैं तो मशीन लगाए हैं। कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बीपी को हार्ट प्रॉब्लम है तो बोले हार्ट का इलाज दे जाए नहीं, तो क्या करें? हम सब गरीब आदमी हैं, क्या करेंगे बताइए। अच्छा, अभी मंत्री जी मंत्री आए थे, हाँ मंत्री जी आए, क्या बोले वो? बोल के गए इनको गरीब आदमी है सुविधा दीजिए, बात किए डॉक्टर से, अभी आए तो बोल के गए तब देखने के लिए आए हैं, तब लगाए इनको पानी ऑक्सीजन लगाए हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं था, 1-2 बजे रात ही में आए हैं प्राइवेट से। पहले कहाँ भर्ती थे? जो पेशेंट को देखने आए माननीय मंत्री संजय पासवान जी, वो हमारे प्राइवेट यहाँ प्रमोद सिंह क्लिनिक पर 5 दिन से रखे हुए थे। जब उनसे नहीं संभला तो सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ रेफर कर दिया गया। रात के 2 बजे उनको 2 बजे रेफर नहीं करना चाहिए, उनको सुबह में भेजना चाहिए या देखना चाहिए। आनन फानन में दिए कर यहाँ जो ड्यूटी में था वो भर्ती कराया। तो जानकारी मिला जिला अध्यक्ष को, तुरंत माननीय मंत्री जी से बात किए तो उन्हें लेके मुकेश जी भी आए और हम लोग देखे। परसों भी हम आए थे और सीएस से परसों भी बात किए। 2 की स्थिति गंभीर था, पटना अंदाज गए और ये भी इनका स्थिति अब ठीक है और इलाज शुरू हुआ है। कब ये आए थे यहाँ पर? ईद आए थे, रात आए हैं, मैंने 5 दिन से भर्ती थे प्रमोद भाई। आज ना दो यहाँ? 5 दिन से प्रमोद भाई यहाँ भर्ती थे। अच्छा। प्राइवेट में इलाज कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, फिर ये गाड़ी क्या लगता है अस्पताल की जो व्यवस्था उसको लेकर क्या कहना? वो कह रहे हैं कि इलाज नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर देख 2 नहीं। बजे आए हैं रात में, ऐसे बोले तो इलाज अभी शुरू नहीं हुआ है। 1-2 आए थे, सिस्टर आई है, सुई दी कि नहीं दी, लेकिन सीएस साहब बोले हैं कि तत्काल में जो है इमरजेंसी में गए हैं देखने के लिए, देखे हैं। और इस बार हम चाहेंगे कि पूरी ताकत के साथ डीएम से भी बात करेंगे कि ये मैंने कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए गरीब गुरबा के लिए, आम जनमानस के लिए। एनडीए सरकार काम करती है और यहाँ अगर लापरवाही बरतेगी तो जो भी रहेंगे वो दोषी, उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर यहाँ लापरवाह है, यहाँ के लापरवाह है। हम सरकार से भी कहेंगे और डीएम साहब से भी कहेंगे कि सब पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी तरह का पेशेंट का कोई सुविधा नहीं है। जानबूझ के ये लोग यहाँ अय्याशी करते हैं, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, पैसा तनख्वाह उठाते हैं सरकार का, पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे, हमारा सरकार है, हम सरकार से कहेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो भी लापरवाह भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, हाँ है, दावे तो किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा बहुत बेहतर है पूरे बिहार में, और आप खुद भाजपा के लीडर हैं और आप ही सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो लापरवाह हैं, लापरवाह डॉक्टर हैं। अभी तुरंत मंत्री जी से बात हुआ, हम भी वहाँ थे, आप लोग भी थे, वो ये मतलब जवाब दिए कि हम लोग अभी ईद के छुट्टी में हैं। तो आप डॉक्टर से जाके सवाल कीजिए कि पेशेंट को भी ईद के छुट्टी के लिए जब भेज दीजिए घर, जब ईद के छुट्टी से वापस आप लोग आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, उसके बाद फिर पेशेंट को बुलाया जाएगा। या तो बाहर बोर्ड लगाइए कि ईद की छुट्टी है, पेशेंट को अभी एडमिट नहीं किया जाएगा। तो आपने पीड़ित परिजनों को सुना। अब आपको हम इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भरोसे लायक है? क्या बिहार के लोग इस स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से बच पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।